Good morning students, how are you? I hope you are well at home. Students, हमारा जो लेसन चल रहा है फर्स्ट लेसन, उसके अंदर हमारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडवेल पीरियड। उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना, जो हमारे दो सोर्सेज थे, आर्जियोलॉजिकल सोर्सेज एंड एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्टिक एविडेंस के टॉपिक हो गए हैं। आज जो है हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेज। इन द अर्ली मिडवेल पीरियड paper was not in use in India. In his period, the material of writing including palm leaves, bark of birch tree and animal skins. In the later medieval period, 13th to 18th century AD, paper was the chief writing material. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो लिटरेटरी जो सोर्स है वो 8th से लेकर 13th सेंचुरी तक जो है पेपर उस टाइम नहीं था हमारे पास। तो हम जो है पाम ट्री के जो पत्ते हैं उनका यूज़ करते थे, जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन यूज़ करते थे। ये था हमारा रिटन करने का जो मटेरियल। लेकिन 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो है हमारे पास पेपर जो है वो था। तो जितना भी जो हमारा जो वर्क था वो उस पेपर पर ही किया जाता। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड, कॉर्निक रिजिशियन टेक्स्ट, वर्क ऑफ हिस्टोरिक एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारा लिटरेरी सोर्स है उसके अंदर जो है रॉयल ऑटोग्राफी आ जाती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाता है, कॉर्निकल्स जो यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं, रिजिशियन टेक्स्ट जो है जो हमारे धर्म से रिकॉर्डिंग जो किताबें हैं वो आ जाती है, वर्क ऑफ हिस्टोरिक की उस टाइम के जो हिस्टोरिक जो लोग थे उनका काम आ जाता है, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो ट्रैवलिंग करते थे कंट्री के अंदर वो क्या कुछ लिखते थे उसके बारे में जो वो हमें पता लग जाता है। द ब्राह्मण्स एंड अदर connected to study the sacred books in Sanskrit, but most of the literary works were available in Arabic and Parsi। ये कहता है कि जो यहाँ इंडिया में जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत की लैंग्वेज जो वो यूज़ करते थे उसी बुक पढ़ते थे वो, बट जो मोस्टली जो लिटरेरी जो वर्क है वो हमें अरेबिक और जो पार्सियन जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो है हमारे पास ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम करते हैं रॉयल ऑटोग्राफीज। फिरोज शाह तुगलक wrote his autography called फतेहत ए फिरोजशाही। बाबर wrote his memoirs called ताजिक ए बाबरी इन तुर्कीज। इट इज़ एन ऑटोनिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। तो बच्चों यहाँ पर जो रॉयल ऑटोग्राफी है जो उस टाइम के जो किंग थे उनने अपने बारे में जो है बुक में लिखवाया, उनके बारे में बताया और अपने जो शासन करने की जो तरीका था उसके अंदर बुक्स में लिखाया। इसमें फिरोज शाह तुगलक और बाबर जैसे जो राजा थे उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई। सेकंड है ऑफिशियल रिकॉर्ड। अंबर राजपूत चीफ्स preserved many documents including other correspondence with the Mughal rules, royal proclamation and reports regarding the administrations of their states। तो यहाँ पर ऑफिशियली जो वर्क भी जो है वो मिल रहा है कि किस तरह से जो ना जो राजा था अपना शासन चलाने के लिए वो कैसे कैसे जो है ऑफिशियल जो वर्क करवाता था। तो उनका भी पूरा रिकॉर्ड जो हमारे पास है जिसमें मोस्टली जो राजपूत है या मुग़ल जो रूलर्स है उन्होंने जो अपना ऑफिशियल वर्क रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखा है। उसके बाद है क्रॉनिकल्स। जयाबुद्दीन बारनी वाज ए 14th century कॉर्नियर। ही wrote a Cornell which begins with the associations of a Balwan and come down to the early years of Firoz Shah Tughlaq. Abul Fazl wrote in a Akbari which gives a detailed account of the administrative system of great Mughal empire Akbar। तो बच्चों यहाँ पर जो है अलग अलग जो लेखक थे उन्होंने अपनी किताब लिखी, बुक्स लिखी और उसके अंदर
जो उस टाइम का जो प्रशासन था उनके बारे में उसमें बताया गया है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के लिए जो लिखा गया था, बलबन ने उसमें लिखा था, अब्दुल फजल ने भी जो ना इन अकबरी भी जो है वो लिखी। तो उसके अंदर जो है ना उनके जो पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम की डिटेल जो है उसमें बताई जाती थी। उसके बाद है लिटरेरी वर्क लाइक रत्ना गिरीबाई कल्हन एंड द एपिक पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई आर वर्क ऑफ ग्रेट हिस्टोरियल इंपॉर्टेंस। दिस वर्क थ्रो लाइट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। तो ये बुक्स हैं जो जिनके ऊपर लिखी गई थी, राजा के ऊपर जो किताबें लिखी गई थी। तो ये हमें जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना एक मिडिल पीरियड का जो है ना वो सोर्सेज जो है जिस पे हम ये लाइटनिंग डाल सकती है। उसके बाद है लास्ट हमारा अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इंडिया अट्रैक्टेड द attention of many foreign travelers. Marco Polo of Venice visited India in the 13th century. He has left an interesting account of the southern Pandya kingdom. तो जो मार्को पोलो जब इंडिया आया तो ये साउथ इंडियन के अंदर रहा, और वहाँ पर जो किंग था, वहाँ पर जो शासन था वो जो पांड्य शासन थे उनके बारे में जो इसने बहुत कुछ लिखा। ही आल्सो विजिटेड वनगल। ही वर्क स्पीक्स हाईली ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ गुजरात। तो इसने गुजरात के अंदर भी जो है ये ट्रैवलिंग की, और वहाँ पर जो है उनके बारे में जो है बहुत कुछ इसने अपनी किताब के अंदर लिखी। इब्न बूटा वाज ए नेटिव ऑफ मार्को एंड विजिटेड इंडिया। जो इब्न बूटा था वो नेटिव था, और ये भी इंडिया के अंदर जो है वो आया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रीजन्स। जब मोहम्मद बिन तुगलक भारत के अंदर राजा था उस टाइम जो है इब्न बूटा भारत के अंदर आया। निकोलो कांटी एंड इटालियन ट्रेवलर्स। जो निकोलो कांटीन था वो इटालियन ट्रेवलर्स था, और इंडिया के अंदर जो विजिट किया इसने कब, इन AD 1420। स्पोक हाईली ऑफ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। और इसने जो ना जो विजयनगर के बारे में उस टाइम जो हिंदुओं का जो शासन था उसके बारे में इसने काफ़ी कुछ लिखा। आर्चिव्स आर प्लेस वेयर ऑल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आर स्टोरेड। और जो आर्चिव थे उन्होंने जो ना जो अपने ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड जो है वो अब तक जो है वो स्टोर किया हुआ है, जिसके अंदर जो हम हिस्टोरिकल जो बातें हैं उसको अच्छे से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा ये फर्स्ट लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने मिडिवल पीरियड का जो स्टार्टिंग जो था वो हमने पढ़ा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।